मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। रूहानगढ़ की हवेली सदियों से रहस्य और डर का केंद्र बनी हुई थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि इस हवेली में एक जिन्न का साया है जो किसी को भी अपने जाल में फंसा सकता है। सना, जो रूहानगढ़ की रहने वाली एक साहसी और निडर लड़की थी, इन कहानियों पर यकीन नहीं करती थी। उसके माता पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था और वह अपनी दादी के साथ रहती थी। सना को रहस्यों को जानने का बहुत शौक था। उसकी जिज्ञासा ने उसे हमेशा उन जगहों की ओर खींचा जहां लोग जाने से डरते थे। हवेली का रहस्य उसके दिमाग में घर कर चुका था। एक दिन उसके दोस्त विशाल और आयशा ने मजाक में कहा, सना, अगर तुम इतनी ही निडर हो तो हवेली के तहखाने से दीपक लेकर आओ, जिसे लोग जिन्न का घर कहते हैं। सना ने मुस्कुराते हुए कहा, डरती हूं मैं किसी जिन्न फिन्न से? देखना, मैं उस हवेली से दीपक लेकर ही आऊंगी। शाम होते ही सना, विशाल और आयशा हवेली की ओर निकल पड़े। हवेली की टूटी फूटी दीवारें और जाले लगे दरवाजे एक डरावना माहौल बना रहे थे। तुम लोग बाहर ही रुको, मैं अंदर जाकर देखती हूं, सना ने आत्मविश्वास के साथ कहा। सना के कदम जैसे ही उस पुराने तहखाने में पड़े, एक अजीब सी ठंडक उसे महसूस हुई। दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी हुई थीं और कोनों में मकड़ियों के जाले फैले थे। तभी उसकी नजर एक पुराने धूल जमे हुए पीतल के दीपक पर पड़ी। यही है वो दीपक, उसने खुशी से कहा और उसे हाथ में उठा लिया। जैसे ही सना ने दीपक को साफ करने के लिए अपने दुपट्टे से रगड़ा, हवा में एक घना धुआं उठने लगा। दीपक से उठते धुएं ने अचानक एक विशाल आकृति का रूप ले लिया। लाल आंखें, चौड़ा सीना और गहरी आवाज। वह एक जिन्न था। कौन है तू जिसने मुझे आजाद किया? जिन्न ने गरजती आवाज में कहा। सना की सांसें थम गईं। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था, लेकिन वह खुद को संभालते हुए बोली, मैं सना हूं। मैं जमशेद हूं, वो जिन्न जो सदियों से इस दीपक में कैद था। अब तूने मुझे आजाद किया है, बोल, तेरी कौन सी ख्वाहिश पूरी करूं? जिन्न ने कहा। सना ने घबराते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे जाने दो। जमशेद ने ठहाका लगाते हुए कहा, नहीं, जब तक तू मेरी 3 ख्वाहिशें नहीं मांगती, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। सना ने जिन्न के गुस्से को शांत करने के लिए उसकी कहानी जानने का फैसला किया। तुम इस दीपक में कैसे फंसे? सना ने पूछा। जमशेद ने भारी आवाज में कहा, सदियों पहले मैं भी इंसान था, एक ताकतवर योद्धा। मुझे मेरी ताकत पर घमंड था। मैं चाहता था कि दुनिया मेरी मुट्ठी में हो। मैंने काले जादू का सहारा लिया, लेकिन उसकी कीमत चुकानी पड़ी। मैंने जिन्न बनने का अभिशाप झेला और इस दीपक में कैद कर दिया गया। सना को अब महसूस हुआ कि जमशेद केवल क्रूर नहीं था, बल्कि उसके भीतर कहीं न कहीं इंसानियत की चिंगारी बाकी थी। समय बीतने लगा। सना और जमशेद के बीच बातचीत का सिलसिला बढ़ने लगा। जमशेद ने कई बार सन्ना को मुसीबतों से बचाया। धीरे धीरे सना को एहसास हुआ कि जमशेद के दिल में उसके लिए नरमी है। जमशेद की आंखों में सना के लिए चिंता और लगाव झलकने लगा था। एक दिन सना ने हंसते हुए कहा, तुम इतने बुरे भी नहीं हो जितना लोग कहते हैं। जमशेद ने गंभीर होते हुए कहा, अगर मैं इंसान होता तो शायद मैं तुझसे प्यार कर बैठता। सना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इस बीच एक काला जादूगर अफरीदी, जिसने जमशेद पर कब्जा करने का संकल्प लिया था, सना के पीछे लग गया। अफरीदी जानता था कि जमशेद के इंसान बनने के लिए सच्चे प्रेम के बलिदान की आवश्यकता थी। उसने सना को अगवा कर लिया। जमशेद ने सना को बचाने के लिए अपनी सारी शक्तियों का उपयोग किया और अफरीदी के जादू को पराजित कर दिया। लेकिन लड़ाई में सना गंभीर रूप से घायल हो गई। सना की हालत बिगड़ती जा रही थी। उसके मुंह से आखिरी शब्द निकले, अगर मेरा जीवन तुम्हें इंसान बना सकता है तो मैं खुशी खुशी इसे कुर्बान कर दूंगी। यह कहते हुए उसकी सांसें थम गईं। सच्चे प्रेम के इस बलिदान ने जमशेद का अभिशाप तोड़ दिया। वह एक इंसान के रूप में पुनः जन्मा, लेकिन सना उसके साथ नहीं थी। जमशेद की दुनिया अब वीरान हो चुकी थी। उसके दिल में सना की यादें बसी हुई थीं। सना के बलिदान के बाद उसने रूहानगढ़ में एक आश्रय स्थल बनवाया था, जहां वह गरीब और असहाय लोगों की मदद करता था। लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक अधूरी चाहत की छाया होती थी, सन्ना को एक बार फिर देखने की इच्छा।
एक रात जब जमशेद अपने कमरे में सना की तस्वीर के सामने बैठा था, तभी खिड़की के बाहर अचानक तेज हवा चलने लगी। खिड़की के पल्ले जोर जोर से टकराने लगे। हवा के साथ एक धीमी सी आवाज सुनाई दी। जमशेद चौकन्ना हो गया। आवाज बिल्कुल सना की थी। उसने खिड़की की ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक उसकी नजर टेबल पर रखी सना की तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर के कोने से धुआं उठ रहा था। ये क्या हो रहा है? जमशेद बुदबुदाया। तभी एक हल्की सी छाया कमरे में प्रकट हुई, बिल्कुल सना जैसी आकृति। जमशेद, मुझे बचा लो। जमशेद की आंखें चौड़ी हो गईं। सना, तुम जिंदा हो? मैं कहाँ हूं मुझे नहीं पता, पर मैं इस दुनिया में नहीं हूं। अफरीदी के शाप ने मेरी आत्मा को एक अंधकारमय लोक में कैद कर लिया है। मैं तुम्हें बचाऊंगा, जमशेद ने कसम खाई। जमशेद जानता था कि सना को वापस लाने के लिए उसे एक खतरनाक यात्रा करनी होगी। अंधकार लोक, जहां आत्माओं को कैद कर लिया जाता था। वह जानता था कि यह सफर उसकी जान भी ले सकता है, लेकिन उसके लिए सना को वापस लाना ही सबसे बड़ा उद्देश्य था। उसने एक पुराने संत बाबा इलियास को खोजा, जो रूहानगढ़ के रहस्यमयी मामलों का जानकार था। बाबा, मुझे अंधकार लोक में जाने का मार्ग बताइए, जमशेद ने विनती की। मैं तैयार हूं, जमशेद ने दृढ़ता से कहा। बाबा इलियास ने एक काले धागे का ताबीज उसके हाथ में बांधते हुए कहा, यह ताबीज तुम्हें बुरी आत्माओं से बचाएगा, लेकिन याद रखना, अगर तुम डर गए तो यह ताबीज अपना असर खो देगा। जमशेद ने मंत्रों के सहारे अंधकार लोक का द्वार खोला। जैसे ही उसने कदम रखा, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। वहां का आकाश रक्त लाल रंग का था और चारों तरफ बंजर जमीन फैली थी। हवा में घुली दुर्गंध उसके सांसों को भारी कर रही थी। वहां की आत्माएं कराह रही थीं, कुछ अपनी त्रासदी सुना रही थीं, तो कुछ अपने दर्द में डूबी हुई थीं। अचानक एक परछाई उसके सामने प्रकट हुई। तू कौन है जो यहां आया है? उस परछाई ने गरजते हुए कहा। मैं जमशेद हूं, मैं अपनी प्रेयसी सना को वापस लाने आया हूं, उसने हिम्मत से कहा। परछाई ठहाका मारकर हंसी। यहां जो आत्मा आ जाती है वह कभी लौटकर नहीं जाती। सना की आत्मा अब मेरे कब्जे में है। कौन हो तुम? मैं कालगिन हूं, आत्माओं का रखवाला। अगर सना को वापस ले जाना है तो तुम्हें 3 चुनौतियां पार करनी होंगी। कालगिन ने हवा में इशारा किया और वहां एक विशाल काली खाई प्रकट हो गई। खाई के पार एक सुनहरी ज्योत जल रही थी। वह सना की आत्मा का प्रतीक थी। अगर तुम्हें सना चाहिए तो उस खाई को पार करो, कालगिन ने कहा। जमशेद ने हिम्मत करके खाई में छलांग लगा दी। नीचे उसे भयानक दृश्य दिखाई दिए। सैकड़ों हाथ उसकी टांगें खींचने लगे। कुछ आत्माएं उसके कानों में फुसफुसा रही थीं। तू हार जाएगा, तू मर जाएगा, वापस लौट जा। लेकिन जमशेद ने अपनी आंखें बंद कीं और सन्ना की मुस्कुराती हुई तस्वीर याद की। उसकी हिम्मत बढ़ी और उसने खाई पार कर ली। अब कालगिन ने उसे एक विशाल शीश महल में भेज दिया। वहां हर तरफ सना जैसी शक्लों वाली परछाइयां घूम रही थीं। अगर तुझमें हिम्मत है तो असली सना को पहचान कर दिखा, कालगिन ने चुनौती दी। जमशेद ने एक एक परछाई को ध्यान से देखा। कुछ परछाइयां रो रही थीं, कुछ हंस रही थीं और कुछ गुस्से में थीं। अचानक उसने देखा, एक कोने में एक परछाई उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रही थी, बिल्कुल उसी तरह जैसे सन्ना मुस्कुराया करती थी। यही है मेरी सना, उसने चिल्लाकर कहा। और उसकी बात सही निकली। बाकी परछाइयां गायब हो गईं। अब आखिरी परीक्षा बाकी है, कालगिन ने कहा। अगर सन्ना को वापस ले जाना है तो तुम्हें अपनी जान की कुर्बानी देनी होगी। जमशेद मुस्कुराया। अगर मेरी जान देकर मैं सना को वापस पा सकता हूं तो मैं खुशी खुशी ये कुर्बानी दूंगा। उसने अपनी छाती पर हाथ रखा और कहा, मेरी जान ले लो, लेकिन मेरी सना को वापस कर दो। जमशेद की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं। जब जमशेद को होश आया तो उसने देखा कि वह रूहानगढ़ में अपने आश्रय स्थल में पड़ा हुआ था। उसके सामने सना खड़ी थी, जीवित और मुस्कुराती हुई। तुम वापस आ गई, जमशेद ने कहा। सना ने उसका हाथ थामते हुए कहा, तुम्हारे प्यार ने मुझे मौत के दरवाजे से वापस खींच लिया। ये हमारा प्यार ही है, समय बीतता गया। जमशेद और सना ने मिलकर रूहानगढ़ में शांति और खुशहाली का माहौल बना दिया था। उनकी प्रेम कहानी अब सिर्फ गांव में ही नहीं, दूर दूर तक मशहूर हो चुकी थी।
लेकिन सना के मन में हमेशा एक सवाल बना रहता था। जमशेद को जिन्न बनने का श्राप क्यों दिया गया था? आखिर उसकी असली ताकत क्या थी? एक रात जब दोनों हवेली के बाहर बैठे थे, तभी अचानक हवाओं में एक अजीब सी गूंज सुनाई दी। जमशेद चौकन्ना हो गया। ये आवाज, ये कालगिन की है, जमशेद ने कहा। सना ने घबराते हुए पूछा, अब क्या खतरा मंडरा रहा है? तभी हवा में एक हल्की सी धुंध प्रकट हुई और कालगिन की छाया नजर आई। जमशेद, तूने प्रेम के बलिदान से अपनी इंसानियत वापस पाई है, लेकिन जिन्न बनने के दौरान तुझमें जो ताकत आई थी वह अब भी तेरे भीतर छुपी हुई है। कालगिन की आवाज गूंज उठी। इसका मतलब? जमशेद ने पूछा। कालगिन ने कहा, तू अब भी अद्भुत शक्तियों का स्वामी है। तेरा प्रेम और बलिदान तुझे सिर्फ इंसान नहीं, बल्कि एक रक्षक बना चुका है। अगर तू चाहे तो अपनी शक्तियों का उपयोग दुनिया में भलाई के लिए कर सकता है, लेकिन मैं अब सिर्फ एक साधारण इंसान की तरह जीना चाहता हूं, जमशेद ने कहा। कालगिन ने गंभीर स्वर में कहा, तेरा भाग्य साधारण नहीं है। जिन्न बनने के बाद जो ताकत तुझे मिली थी वह अब भी तेरे खून में दौड़ रही है। जब भी दुनिया पर कोई खतरा आएगा, तेरी आत्मा अपने आप जागृत हो जाएगी। तू अब सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि प्रेम और न्याय का। रूहानगढ़ के लोगों को जैसे नया जीवन मिल गया था। जमशेद और सना ने गांव वालों के लिए एक नई पाठशाला और एक चिकित्सालय का निर्माण करवाया। अब हवेली डरावनी जगह नहीं रही। उसकी जगह वहां एक सुंदर आश्रम बना, जिसमें लोग शांति और प्रेम के महत्व को सीखने के लिए आते थे। हर साल होली के दिन जमशेद और सना उस दीपक को जलाते थे जिसने उन्हें दर्द, प्रेम और बलिदान का रास्ता दिखाया था। समय बीतता गया, लेकिन रूहानगढ़ में अब भी लोग यह कहते हैं कि जब भी गांव पर कोई संकट आता है, हवाओं में एक गूंज सुनाई देती है, मैं यहां हूं अपने प्यार की रक्षा के लिए। और लोग जानते हैं कि यह गूंज किसी और की नहीं, बल्कि जमशेद की आत्मा की होती है, जिसने प्रेम के बलिदान से न सिर्फ अपनी सना को पाया, बल्कि पूरे गांव का रक्षक बन गया। समय के साथ जमशेद और सना ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने रूहाना रखा। रूहाना बचपन से ही असाधारण रूप से बुद्धिमान थी। उसमें अपने पिता की साहसी प्रवृत्ति और मां का दयालु हृदय था, लेकिन उसके जन्म के बाद जमशेद को महसूस होने लगा कि उसकी शक्तियां धीरे धीरे कमजोर हो रही थीं। शायद अब मेरी भूमिका पूरी हो चुकी है, जमशेद ने सना से कहा। लेकिन सना जानती थी कि जमशेद की ताकतें उसके खून में थीं, और यह शक्ति अब उनकी बेटी में स्थानांतरित हो रही थी। एक रात रूहाना ने एक विचित्र सपना देखा। उसे लगा कि कोई रहस्यमयी आवाज उसे पुकार रही है। रूहाना, तुम्हारे पिता की विरासत को आगे बढ़ाने का समय आ गया है। सुबह उसने अपने माता पिता को इस सपने के बारे में बताया। जमशेद ने रूहाना के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हारे अंदर कुछ खास है बेटा, पर याद रखना, ताकत का इस्तेमाल हमेशा अच्छे के लिए करना। कुछ ही दिनों बाद गांव में फिर से हलचल मच गई। लोगों का कहना था कि हवेली के पास रात को एक काला साया देखा गया है, जो बच्चों को डराता है और फसलें नष्ट कर देता है। जमशेद जानता था कि यह किसी बुरी आत्मा का काम है, लेकिन उसकी शक्तियां अब उतनी मजबूत नहीं थीं। इस बार मैं जाऊंगी, रूहाना ने हिम्मत से कहा। नहीं, ये बहुत खतरनाक है, सना ने चिंतित होकर कहा। मां, मुझे विश्वास है कि मैं ये कर सकती हूं, रूहाना ने दृढ़ता से कहा। जमशेद को एहसास हो गया था कि अब वक्त आ गया है कि उसकी बेटी उसकी जगह ले। रूहाना ने अपनी मां का दिया हुआ ताबीज पहन लिया और हवेली के पास पहुंची। चारों ओर घना अंधेरा था। अचानक एक डरावनी परछाई उसके सामने प्रकट हुई। उसका नाम था शगाफ। तू कौन है जो मुझे चुनौती देने आई है? शगाफ ने गरजते हुए पूछा। मैं जमशेद की बेटी हूं, रूहाना ने डटकर जवाब दिया। शगाफ ठहाका मारकर हंसा। तू क्या करेगी? तेरे पिता की ताकतें अब खत्म हो चुकी हैं, लेकिन उनके प्यार और बलिदान की शक्ति अब मुझ में है, रूहाना ने कहा और ताबीज को ऊपर उठाया। शगाफ ने उस पर हमला करने के लिए अपनी काली परछाई का जाल फैलाया, लेकिन रूहाना ने आंखें बंद कर अपने पिता को याद किया। इतना सोचते ही ताबीज से सुनहरी रोशनी निकली और शगाफ के काले जादू को नष्ट कर दिया। शगाफ दर्द में चीखते हुए हवा में गायब हो गया। उस दिन के बाद गांव में फिर कभी कोई बुरी आत्मा का साया नहीं दिखा।
जमशेद गर्व से अपनी बेटी को देख रहा था। उसकी विरासत अब सुरक्षित थी। समय के साथ जमशेद और सना ने अपने जीवन का बाकी समय शांति से बिताया, जबकि रूहाना रूहानगढ़ के लोगों के लिए एक नई रक्षक के रूप में जानी जाने लगी। लोग अब कहते हैं कि जमशेद की ताकत उसके खून में थी और वह ताकत अब उसकी बेटी के रूप में हमेशा रूहानगढ़ की रक्षा करती रहेगी। और हर साल होली के दिन जब हवेली के सामने दीपक जलाया जाता है तो ऐसा लगता है कि हवाओं में कोई फुसफुसाकर कह रहा हो,